दोस्तों, हरियाणा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें वे बंद कमरे में आईपीएस पूरन सिंह से जुड़ी जांच और लंबित कार्रवाई को लेकर बातें कर रहे हैं। इस वीडियो में मुख्यमंत्री की टिप्पणियां सीधे तौर पर विवादों में घिर चुकी है और इसे देखकर कई लोग नाखुश भी हैं। जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वहाँ पर एक खुल्लर साहब है, क्या नाम है उनका पूरा, राजेश खुल्लर, एक रस्तोगी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो, सीएम साहब थे, एक खुंडरू साहब थे, गुंडरू, ठीक है, ये लोग थे वहाँ पर। और वहाँ पर अठावले साहब ने बात रखी कि भाई इतने दिन से न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि भाई सुसाइड नोट है, 9 पेज का सुसाइड नोट है, इतने सारे उसमें एक्यूज्ड है, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट है, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पर लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से। तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो, आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफ़ी गहमागहमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट दूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है कि भाई ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहा तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। वीडियो के अनुसार मुख्यमंत्री सैनी ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि दोषियों को सस्पेंड किया जाए, लेकिन उनका आदेश लागू कराने में भी कई परेशानियां सामने आई है। अधिकारी खुल्लर और शत्रुजीत कपूर जैसे लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य में प्रशासनिक असहयोग की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सुसाइड नोट और संभावित मामलों की पूरी जांच करें और पारिवारिक पक्ष को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस पूरे मामले में समाज के विभिन्न वर्ग और दलित संगठन सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। आरोप है कि सरकारी अधिकारियों की असंवेदनशीलता और विलंब ने परिवार और समाज में भारी मानसिक पीड़ा पैदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज को भेजा गया गलत संदेश है। उन्होंने प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से त्वरित कार्रवाई और दोषियों को सजा देने की मांग की है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि परिवार को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने दिया जाए और न्याय सुरक्षित किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए, और ये तमाशा अब बंद करिए। अभी स्पष्ट हो चुका है कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई ही इस विवाद को शांत कर सकती है। फिलहाल हरियाणा में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है और दलित संगठनों की ओर से आंदोलन जारी रहने की संभावना है। जनता और मीडिया की नजरें अब हर कदम पर है कि सरकार अपने वादों को कैसे पूरा करती है और पीड़ित परिवार को न्याय और सम्मान कैसे दिलाती है। फिलहाल इस मामले में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।